जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर हिमाचल केसरी परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहिब ठाणे 5 का वर्ष 2022 का चातुर्मास फरीदकोट में दिनांक 13 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहे। आज महाराज साहिब का चातुर्मास हेतु मंगल प्रवेश ऐसा जैन सभा फरीदकोट में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। हमारे यहाँ आचार्य श्री जगदीश मुनि जी महाराज के सुशिष्य उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी ऐसे जैन सभा में 2022 चतुर्मास हेतु पधार गए हैं और सभी से अनुरोध है कि चतुर्मास में बढ़ चढ़ कर आकर अपना योगदान दें, तपस्या करें, समायक करें और अपनी दर्शनों का और प्रवचन का खूब लाभ लें। सभी साथ आस पड़ोस वाले समाजों से भी विनती है कि समय अनुसार अपनी सह परिवार यहाँ पे पधार कर दर्शनों का लाभ लें, गुरु चरणों में प्रवचन सुने। धन्यवाद। गुरु महाराज के पास हमारी लंबे समय से फरीदकोट के चतुर्मास के लिए विनती थी। हमने लगातार कोशिश की और उस कोशिश में हम कामयाब हुए। गुरुवर ने हमें फरीदकोट में 2022 का चतुर्मास दिया है। उन्होंने हम पर फरीदकोट की बिरादरी पर अपार कृपा की है और फरीदकोट की बिरादरी जो है वो उनका धन्यवाद करती है, उनकी सदा ऋणी रहेगी। 3 दिन हो गए गुरु जी को फरीदकोट आए हुए और 3 दिनों में ही उन्होंने अपने प्रवचनों द्वारा फरीदकोट को एक धर्म नगरी बना दिया है और हर एक जिन्होंने इनका प्रवचन सुना है वो यही कहता है कि ऐसे प्रवचन पहले कभी नहीं सुने। और हम सभी से विनती करते हैं कि समय पर आकर प्रवचनों का लाभ लें और गुरु महाराज के दर्शन करें। फरीदकोट से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंडित रत्न श्री सुशील मुनि जी महाराज के शिष्य उप प्रवर्तक ध्यान योगी श्री निर्मल मुनि जी महाराज साहिब सरल मना श्री विवेक मुनि जी महाराज साहिब का संगरिया राजस्थान चातुर्मास 2022 के लिए मंगल प्रवेश बड़े ही धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश जैन रानिया, राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष अशोक जैन, दिनेश जैन मुन्ना, आशुतोष जैन, धीरज जैन, अभय जैन, प्रधान एस जैन सभा संगरिया, बम्बिहा एस जैन सभा के प्रधान जगदेव सिंह जैन सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। देखिए मंगल प्रवेश की कुछ झलकियां। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। दीर्घ तपस्विनी चंद्रिका महासाध्वी श्री रक्षा जी महाराज साहिब, मधुरवक्ता महासाध्वी श्री मानसी जी महाराज साहिब, नवदीक्षिता साध्वी श्री पुष्प जुला जी महाराज साहिब ठाणे 3 का चातुर्मास हेतु आज मंगलमय प्रवेश ऐसे जैन सभा जीरकपुर में हरीश जैन के नेतृत्व में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ। इस अवसर पर ऐसे जैन सभा जीरकपुर के श्री संघ ने महाराज साहिब का भव्य स्वागत किया। आत्मा चैनल नंबर 596 हमारे सेवा भावी जो सेवा गुरु भगवंतों की सेवा के अंदर जिनकी आत्मा पूर्ण रूप से रमन है, जिन्होंने हर जगह जगह पर जाकर गुरु भगवंतों का जहाँ पर भी प्रवेश हुआ वहाँ जाकर अपनी सेवा का इतना बड़ा उदाहरण दिया कि जहाँ जहाँ भी गुरु भगवंत पहुँचे उनकी मंगलमयी वाणी को घर घर में पहुँचाने के लिए ये आत्मा चैनल शुरू किया कि जो कारणवश चाहे वो वर्षा का कारण हो, जो नहीं पहुँच पाए वो आत्मा चैनल के द्वारा सुन सकते हैं। और हमारे भाई बलविंदर जी और साहिल जैन जी भी जो सुबह से यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज चातुर्मास 2022 के लिए हमारे जीरकपुर जैन स्थानक में गुरनी जी महाराज का प्रवेश हुआ। गुरनी श्री रक्षा जी महाराज, गुरनी श्री मानसी जी महाराज, पूजा जी महाराज और श्री नवदीक्षिता पुष्प जुला महाराज जी का आज मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर
आपके आत्मा चैनल की तरफ से हमें जो सहयोग मिला उसके लिए हम श्री विनोद जैन जो आत्मा चैनल के प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तहे दिल से हमारा जैन स्थानक इसके लिए आभारी है। धन्यवाद। श्री विनोद जैन जो आत्मा चैनल के प्रोप्राइटर हैं, उनका हम तहे दिल से जीरकपुर समाज अभिनंदन करता है, धन्यवाद करते हैं उनके कोऑपरेशन के। मेरा नाम उमेश जैन, सेक्रेटरी एसएस जैन सभा जीरकपुर समाज की ओर से ये प्रसारण हो रहा है। जीरकपुर एसएस जैन सभा जो अम्बाला चंडीगढ़ रोड नियर पोस्ट ऑफिस के पास है, आज चातुर्मास 2022 के हेतु प्रवेश मंगलमय प्रवेश दीर्घ तपस्विनी चंद्रिका महासाध्वी श्री रक्षा जी महाराज, मधुर वक्ता मानसी जी महाराज, नवदीक्षिता श्री पुष्पचूला जी महाराज का मंगलमय प्रवेश जीरकपुर जैन स्थानक में हुआ। आज विनोद जी जैन जो आत्मा चैनल लुधियाना की तरफ से हैं, उनकी ओर से हमारे समाज के प्रवेश के अवसर पर उनके सदस्यों द्वारा जो प्रभावना हुई है वो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस। जीरकपुर से कैमरामैन बलविंदर के साथ साहिल जैन की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान गुरुवार यानी 7 जुलाई को फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी ये शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से होगी। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम भगवंत मान के लिए लड़की उनकी मां और बहन ने चुनी है। इस शादी में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। हालांकि नए जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि भगवंत मान का 6 साल पहले तलाक हो गया था और उनकी पहली पत्नी और बच्चे अमेरिका में रहते हैं। पंजाब के सीएम के रूप में भगवंत मान के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उनके दोनों बच्चे पंजाब आए थे। जानकारी के मुताबिक भगवंत मान की मां की इच्छा थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री एक बार फिर से अपना घर बसाएं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब पुलिस के नवनियुक्त कार्यवाहक डीजीपी गौरव यादव ने आज मोहाली में मटौर पुलिस स्टेशन और फेज 8 पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। चेकिंग के दौरान डीआईजी रूपनगर रेंज गुरप्रीत सिंह और मोहाली के एसएसपी विवेकशील सोनी मौजूद रहे। यादव ने मटौर थाना व फेज 8 थाने के गोदामों, बैरकों व कैंटीनों का निरीक्षण कर पुलिस प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। अपने औचक निरीक्षण के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए यादव ने कहा कि वह पुलिस बल के कामकाज की जांच करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पुलिस थानों का दौरा करने और यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई कमी है जिसे सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था प्रदान करने के लिए ड्रग माफिया और गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना राज्य पुलिस की प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस का बुनियादी ढांचा सुधारना और आम आदमी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना पुलिस का एजेंडा होगा। ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵੱਲ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬੈਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਪਨ नहीं ਦਾਂਗੇ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना नंदिनी लेडीज क्लब की तरफ से मंगलवार को इंटर क्लब डांस कंपटीशन करवाया गया। इसमें नंदिनी लेडीज क्लब, लक्ष्मी लेडीज क्लब, ओमिक्स लेडीज क्लब, क्रिएटिव लेडीज क्लब, विक्ट्री लेडीज क्लब और गीतांजलि लेडीज क्लब ने हिस्सा लेकर डांस परफॉर्मेंस दी। क्लब की प्रेसिडेंट अनु सेठ ने आए सभी क्लब का वेलकम किया। इसके बाद कई फन एक्टिविटीज भी हुई। इसमें सभी मेंबर्स ने हिस्सा लिया और कई गिफ्ट जीते। लकी ड्रॉ भी निकाला गया। इस इंटर क्लब डांस कंपटीशन में क्रिएटिव लेडीज क्लब विनर बना। नंदिनी लेडीज क्लब ने दूसरा और गीतांजलि लेडीज क्लब ने तीसरा स्थान हासिल किया। क्लब की तरफ से सभी विनर्स ही नहीं प्रतिभागियों को भी प्राइज देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद आए हुए सभी क्लब्स के मेंबर्स ने मिलकर डांस कर खूब एंजॉय किया। हाँ जी,
आज हमारा नंदिनी लेडीज़ क्लब का इंटर क्लब कंपटीशन हो रहा है। इसमें लुधियाना के अलग अलग क्लब्स, विक्ट्री क्लब, गीतांजलि क्लब, क्रिएटिव क्लब, काफ़ी सारे क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने भी पार्टिसिपेट किया है, बट अभी तक नाम डिस्क्लोज़ नहीं करे हैं, नंबर लगे हैं। देखो कौन विन करता है। मैंने गणेश वंदना करी है, वेलकम डांस करा है और बहुत ही अच्छा इवेंट चल रहा है। करवाने का क्या मोटिव है? बस यही कि लुधियाना की लेडीज़ हैं जो सारी आपस में मिले जुले, अपने अपने क्लब में तो सब सेलिब्रेट करते हैं, आज सारे क्लब्स इकट्ठे हो रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, आज नंदिनी लेडीज़ क्लब ने एक बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें अलग अलग क्लब की लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। हम ओमिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमिक्स रॉयल रेजिडेंसी, एंड हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है प्रॉबेबली, एंड वी होप टू गेट द फर्स्ट प्राइज़। लेकिन सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे, माहौल बहुत अच्छा था, सब इन्जॉय किए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने बहुत मज़ा किया आज। क्या परफॉर्मेंस? हमारा कैबरे मिक्स था, जो हमें डुएट परफॉर्मेंसेस थी सबकी, जैसे कि कपल्स जो हैं बॉलीवुड के, हमारा था शर्मिला टैगोर एंड शम्मी कपूर, बाकी के हेमा मालिनी, अलग अलग ऐसे कपल्स जो हैं बॉलीवुड की जोड़ियां हैं, वो कपल्स के परफॉर्मेंसेस से एक अलग नया कॉन्सेप्ट है, एंड इट्स वेरी नाइस इन लुधियाना। मैं भूमिका गीतांजलि लेडी क्लब की तरफ से आज यहाँ पे इंटर क्लब कंपटीशन में पार्ट लेने आई थी। हमने आज रेखा और अमिताभ जी की आइकॉनिक जोड़ी जो रही है 90s, 80s, 70s, सारे सदियों के जो खलनायक हैं उनको आज दर्शाया है और बहुत ही मज़ा आया। सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे थे, सबने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे से एक इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हुआ था। हमने बहुत इन्जॉय किया। ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए। थैंक यू। हेलो, मैं चेयरपर्सन ऑफ नंदिनी लेडीज़ क्लब की तरफ से बोल रही हूँ। मेरा नाम है अरुणा महिंद्रा। आज हमने अपना डांस कंपटीशन करवा रहे हैं। इंटर क्लब का डांस कंपटीशन है जिसमें 6 क्लब और भी आए हुए हैं, जिनमें अब आज हमारा बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है। बहुत सारे स्पॉन्सर भी आए हैं, जैसे कि ओरी फ्लेम वाले हैं, ओरिका वाले हैं, प्रीति अरोड़ा जो कि अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेके आए हुए हैं, और हमारा क्लब बहुत अपना अच्छे से अपना चल रहा है। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पाकिस्तान में पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए श्रोमणी कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं का जत्था नवंबर 2022 में भेजा जाएगा। इस संबंध में श्रोमणी कमेटी द्वारा वीजा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत श्रद्धालु अपने पासपोर्ट 30 जुलाई 2022 तक जमा करवा सकेंगे। श्रोमणी कमेटी के यात्रा इंचार्ज राजेंद्र सिंह रूबी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह श्रोमणी कमेटी द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके जत्था पाकिस्तान भेजा जाएगा, जिसके लिए श्रद्धालु अपने पासपोर्ट भेज सकते हैं। उन्होंने इस मौके और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब मानयोग एडवोकेट भाई हरजिंदर सिंह धामी जी के आदेशों अनुसार हर साल की तरह सिख संगतां दे लई गुरपुरब जो गुरु नानक देव जी का पातशाही का मनाया जाता वा, उस लई 30 जुलाई 2022 तक श्री ननकाना साहिब विखे संगतां दे जाण लई पासपोर्ट मंग की गई है। संगतां इस दौरान अपने पासपोर्ट उन्होंने ਜਿਹੜੇ स्थान दसे गए हैं उत्थे जमा करवा सकते हैं। सीधे दफ्तर भी आन के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर करवा सकते हैं। इस दे नाल संगतां आधार कार्ड, मोबाइल फोन नंबर ते अपना फोटोआं नाल लैके आउण। एक गल ये भी आ कि संबंधित संगतां जिहड़ियां वा आउण वालियां अपने संबंधित हलके दे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साडे जो मैंबर साहबान है उन्हां कोलों तस्दीक करवा के एक लैटर ते नाल लैके आउण, तां जो जिहड़ा उन्हां नूं वार-वार जिहड़ा वा इत्थे आउण जाण दी कोई परेशानी ना होवे। कितने श्रद्धालु जा रहे हैं, कोई गिनती है अजे तक? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 3000 ਵਿਜੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਆਧਾਰ कार्ड ਤੇ मोबाइल नंबर, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ समय-समय संपर्क कर सकिए। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पटियाला शहर के लीला भवन चौक में मशहूर छोले भटूरे की दुकान प्रभु जी के नाम से चलती है, जिसमें कि आज सेहत विभाग की तरफ से क्वालिटी को लेकर रेड की गई। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हमें आज सुबह किसी ग्राहक की शिकायत मिली थी कि इनसे यहां से चने की सब्जी ली गई जो कि स्वाद में सही नहीं थी। इसके चलते तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग की तरफ से रेड कर सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी तरफ से जो भी प्रोडक्ट तैयार की जाती है वह बहुत ही उत्तम क्वालिटी होती है और उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें विभाग पर और अपने माल पर पूरा भरोसा है। ये किस टाइप की रेट की थी? ये की है ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਛੋਲੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਲੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ? ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੱਟਾਪਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ ਤੇ FDA ਨੂੰ ਖਰੜ ਲੈਬ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫੂਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਂਡਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜੈਨੂਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ? ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक, शुक्रिया। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, फूड सेफ्टी ऑफिसर। हो गए आप यहाँ के मालिक को? हाँ जी कितनी देर से दुकान चल रही है? सर 15 साल हो गया। अच्छा, आज यहाँ पे सैम्पलिंग जो है आपके लिए गई है फूड प्रोसेस जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से, क्या लगता है आपको कि किसने शिकायत की होगी? सर मेरे पास एक सरदार जी आए थे, मैं काउंटर पे था नहीं, लड़का था कोई आया था तो छोले ले गया कस्टमर, वो वापसी आए कह रहे हैं खट्टे में हो सका कोई चटनी वगैरह उसमें डाल दिए हुए तो इससे खट्टा हो जाए। बाकी तो चीज़ आपके सामने है, बिल्कुल साफ़ सुथराई से बनाते हैं, बिल्कुल सामने लोग खा भी रहे हैं। अगर हम गलत चीज़ देते तो कोई आता नहीं बंदा जी। वही लौट खा रहे हैं सभी लोग? हाँ, वही चीज़ खा रहे हैं। सुबह एक बारी बनाते हैं, वो ख़त्म होने वाला है, बस वही चीज़ है। मतलब उसके बाद किसी और ने शिकायत नहीं की? ना सर, कोई नहीं करेगा। आज से पहले कभी शिकायत आई? कोई नहीं आई शिकायत कभी। अब सेहत विभाग के लोग आए थे, इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कह रहे हैं हमारी कंप्लेंट आई है, किसी ने ले गया, आप तो खट्टे छोले खिलाए। बोला सर आप चेक कर लो। यही तो सैंपल ले गए? हाँ ले गए सर। आप क्या कहना चाहोगे? बस जो चीज़ है सामने आपका। अच्छा, मतलब बढ़िया क्वालिटी बनाते हो? हाँ बढ़िया बहुत। पटियाला से केशव कुमार की रिपोर्ट। अमृतसर में सुबह से ही हॉल बाजार से लेकर महासिंह गेट तक रोजाना ही भीड़ देखने को मिलती है। इस भीड़ का कारण है दुकानों के बाहर नाजायज तौर पर दुकानदारों द्वारा सामान रखना, जिसके चलते अब अमृतसर पुलिस द्वारा और कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा कई बार दुकानदारों को सूचित किया गया है कि वह दुकानों के बाहर नाजायज कब्जे ना करें, लेकिन लगातार दुकानदारों द्वारा कॉरपोरेशन और पुलिस की बात नहीं माने जाने पर आज पुलिस अधिकारियों ने और कॉरपोरेशन कर्मचारियों ने नाजायज कब्जे हटाए और दुकानदारों के बाहर पड़े सामान को अपने कब्जे में ले लिया। इस मौके पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। देखो जी, मानयोग CP साहब के हुक्मां ते ADCP साहब ट्रैफिक ਤੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਗਭਗ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਏ। ਅੱਜ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਚਿਤਰਾ ਟਾਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਤੱਕ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਏਂ-ਦਾਏਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰ, ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਬਾਗ ਤੱਕ ਭੀੜ ਭੜਾਕਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਏਗਾ।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਆਪਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ ਜੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ 1000 ਰੁਪਿਆ 2000 ਰੁਪਿਆ ਫੀਸ ਜਾਂ 5000, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਤੇ 1000 ਰੁਪਿਆ 2000 ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ 4000 5000 ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਬਲਿਕ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਸਮਾਨ रिलीज किया जाता है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। सिखों की आस्था का केंद्र सचखंड श्री दरबार साहिब, जहां रोजाना ही लाखों की गिनती में संगत नतमस्तक होने पहुंचती है, वहीं देश की आज़ादी के गुलाटी नेता सुभाष चंद्र बोस की परपौत्री राजेश्वरी भी सचखंड दरबार साहिब में नतमस्तक होने पहुंची और उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होकर पवित्र गुरबाणी का कीर्तन श्रवण किया। इस दौरान एसजीपीसी के अधिकारियों द्वारा सिरोपा पहनाकर और दरबार साहिब का मॉडल भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेश्वरी चौधरी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब भी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब और अनेकों गुरुधामों पर नतमस्तक होकर वाहेगुरु को मन में याद करते हुए लड़ाई लड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अगर अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें दरबार साहिब आकर नतमस्तक जरूर होना चाहिए। नमस्कार, राजेश्वरी चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्रपोती। आज स्वर्ण मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा। हमारा स्वर्ण भारत का ये प्रतीक है और हम यही चाहेंगे सारा दुनिया में जो जो लोग आज़ादी का लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग अपना देश को स्वर्ण युग का शुरुआत करवाना चाहते हैं, इधर आके आशीर्वाद ले, क्योंकि नेताजी भी सिख कौम से और स्वर्ण मंदिर और जितना गुरुद्वारा थे वो सभी से आशीर्वाद लेके ही सुभाष चंद्र बोस जी अपना जो पॉलिटिकल लाइफ, जो आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए थे और ब्रिटिश को इधर से भागना पड़ा उनके कारण, इसका पीछे भी सिख कौम का और ख़ास करके खालसा का बहुत अनुदान है। और इसीलिए हमको यही सभी से प्रार्थना है कि अभी से आप सब लोग आके इधर का आशीर्वाद लीजिए और स्वर्ण युग अपना निजी देशों का शुरुआत कीजिए। और भारत तो स्वर्ण युग का प्रतीक है और उसका प्रतीक का हिसाब से ये स्वर्ण मंदिर आके हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है और लग रहा है कि हाँ, आज़ादी का एक आयाम जो है इधर एकदम 100% फुलफिल्ड है और हमारा क्रांतिकारी परिवारों का जितना कुर्बानियाँ हैं इधर आके सार्थक हो जाएगी, क्योंकि अभी भी एक स्वर्ण मंदिर अटूट है और इतना लोग आना जाना करते हैं, इतना लोगों को आशीर्वाद मिलता है। ये अजूबा है और सारा दुनिया में हमको लगता नहीं है जो स्वर्ण मंदिर जैसे एक पीठ स्थान, एक अच्छा प्रार्थना का जगह और कहीं पे दुनिया में कहीं पे है। तो ये सुरक्षित रहे, ये सभी का फ़र्ज बनता है और इधर का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है आज़ादी के लिए और अपना देश का स्वर्ण युग को शुरुआत करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।